बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण के विविध प्रकार के जो है कथा प्रसंग हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का जो प्रसंग है वो भगवान विष्णु और शिव से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो का शीर्षक है भगवान विष्णु ने शिव को क्यों अर्पण किया नेत्र। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में तो हर उस व्यक्ति ने सुना होगा जो धार्मिक कथाओं में रुचि रखता है। इस अमोघ अस्त्र के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। यह ऐसा अस्त्र था जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता था। इन कथाओं में इस कथा में हम भी यह भी बताएंगे कि विष्णु को क्यों अपना एक नेत्र शिव को अर्पण करना पड़ा था। चक्र छोटा पर सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भंवरेंद्र, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्युमंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, जिसके चलते उस दौर में शत्रु पक्ष भयभीत रहते थे। ये बहुत ही घातक अस्त्र था जो छोड़े जाने के बाद शत्रु का वध करके पुनः लौट आता था। इस अस्त्र को किसी भी प्रकार से रोक पाना असंभव था। भगवान परशुराम से सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण की शक्ति बढ़ गई थी। श्री कृष्ण और बलराम के मुख से सुदर्शन प्राप्त करने वाली घटना सुनकर सात्यकी तो सन्न रह गया था। यादवों के तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। श्री कृष्ण और बलराम 2 दिनों तक भृगु आश्रम में रहने के बाद कौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहले राजा श्रगाल का वध किया था। पद्मावत राज्य के करवीर नगर का राजा श्रगाल हिंसक वृत्ति का हो गया था। वो किसी की भी स्त्री संपत्ति और भूमि को हड़प लेता था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने दिया था। परशुराम के पहले यह चक्र उन्होंने वरुण देव से प्राप्त किया था। वरुण देव ने अग्निदेव ने भगवान विष्णु से चक्र प्राप्त किया था। ऐसी भी मान्यता है कि यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। माता पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम जी से मिला। भगवान विष्णु के हर चित्र व मूर्ति में उन्हें सुदर्शन चक्र धारण किए दिखाया जाता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शंकर ने ही जगत कल्याण के लिए भगवान विष्णु को दिया था। इस संबंध में शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक कथा का उल्लेख है। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना की। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान विष्णु शिव को अर्पित करने लगे। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता न चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित करना चाहा। विष्णु जी जैसे ही अपनी आँख भगवान को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही वहाँ स्वयं शिव जी प्रकट हुए और बोले कि इस पूरे संसार में तुम्हारे समान मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। उस दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी थी, लेकिन खुद भगवान शिव ने कहा कि अब से इस दिन को पूरा संसार वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाएगा। साथ ही कहा कि जो इस व्रत के दिन पहले आपका और बाद में मेरा पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु जी से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र भी प्रदान कर दिया और कहा कि तीनों लोकों में
इसकी बराबरी करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। यह अकेला चक्र राक्षसों का विनाश करने में सक्षम होगा। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार कर दिया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र विष्णु स्वरूप से सदैव के लिए जुड़ गया। कहते हैं कि जिस दिन यह चक्र भगवान विष्णु को मिला उस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। कैसे उत्पन्न हुआ भगवान शिव का तीसरा नेत्र? इसके खुलने पर क्या होगा? देखा जाए तो सभी देवताओं में शिव जी का स्वरूप सबसे निराला है। जहाँ अन्य देवी देवता आभूषणों से सुशोभित रहते हैं, वहीं रुद्राक्ष और भस्म ही शिव जी के श्रृंगार हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख उनके ललाट पर स्थित है, जो मुख्य रूप से बंद ही रहती है। चलिए जानते हैं कि शिव जी की तीसरी आँख के खुलने पर क्या परिणाम मिल सकते हैं। कैसे उत्पन्न हुआ भगवान शिव का तीसरा नेत्र? इसके खुलने पर क्या होगा? हिंदू धर्म के मुख्य देवताओं में से एक है महादेव। देवों के देव कहलाते हैं भगवान शिव। ललाट पर स्थित है शिव जी का तीसरा नेत्र। भगवान शिव जी से जुड़ी हर चीज़ एक खास संदेश देती है, चाहे वो शिव जी के गले का नाग हो या फिर जटाओं से निकलने वाली गंगा की धारा। इसी प्रकार शिव जी के 3 नेत्र भी हैं, जिस कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। जानते हैं कि महादेव किस प्रकार त्रिनेत्रधारी बने? भगवान शिव की तीसरी आँख से जुड़ी कथा महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में मिलती है। इसके अनुसार एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोगों के साथ सभा कर रहे थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने उपहास के तौर पर शिव जी की दोनों आँखों पर अपने हाथ रखकर उन्हें बंद कर दिया। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की आँखें ढकी, समस्त पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। इससे धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में हाहाकार मच गया। तभी महादेव ने अपने माथे पर आँख के रूप में एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जिससे पूरी सृष्टि में पुनः प्रकाश छा गया। तब उन्होंने माता पार्वती से इसका कारण पूछने पर बताया कि मेरी आँखें जगत की पालनहार हैं। ऐसे में यदि वह बंद हो जाए तो पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। यही कारण है कि पूरे संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने तीसरी आँख प्रकट की। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुणों के प्रतीक माने गए हैं। महादेव के दाएं नेत्र को सत्वगुण और बाएं नेत्र को रजोगुण का वास माना जाता है, तो वहीं तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। कहा जाता है कि भगवान शिव की 2 आँखें भौतिक जगत की सक्रियता पर नज़र रखती हैं, तो वहीं तीसरी आँख का कार्य है पापियों पर नज़र रखना। यह आँख इस बात की ओर संकेत करती है कि समस्त विश्व का न तो आदि है और न ही अंत। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान शिव के तीनों नेत्रों को त्रिकाल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक माना गया है। वहीं स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक माने गए हैं। यही कारण है कि शिव जी को तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। तो ये तो थी शिव जी के तीसरी आँख की और भगवान विष्णु के उनको नेत्र अपना अर्पित करने की कथा, फूल के रूप में, कमल के फूल के रूप में। ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक वीडियो, राम कथा के प्रसंग या जीवन के उद्देश्य पूर्वक कुछ संदेश वाले वीडियो हम जो हैं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।